नंबर 38 227 पृष्ठ में रमेश, मुकेश और महेश समान के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 2,000 रुपये, 2,200, 50 रुपये और 25 रुपये है। उन्होंने श्याम को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि 1,800 रुपये वो ख्यात के लिए 104 बटा भाग के लिए लाएगा और 2,000 रुपये पूंजी के लिए। ये दोनों राशियां फर्म में ही रहेंगी, यानी जो पुराने साझेदार हैं ये गुडविल की राशि नहीं ले जाएंगे। और इसमें पुराने फर्म के दायित्व 3,500 रुपये थे। 1,550 रुपये रोकड़ के अतिरिक्त संपत्ति में मोटर 1,500 रुपये और फर्नीचर 500 रुपये, रहतिया 2,800 और देनदार 3,900 के थे। तो मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन दिया है 1,300 रुपये तथा 430 रुपये। तो हम पहले इसका ओल्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट, इसमें पहले एसेट्स बताओ क्या क्या है। इसमें ये एसेट्स हैं, कैश दिया है, लिख लो कैश 1,550 रुपये। फिर ये दिया है मोटर 1,500 रुपये, मोटर 1,500। फर्नीचर दिया है 500 रुपये, फर्नीचर 500। स्टॉक दिया है 2,800। डेप्टर्स दिया है 3,900 रुपये, ठीक है। और लायबिलिटीज में क्या दिया है 3,500 रुपये। पुराने फर्म के दायित्व 3,500 थे, तो यहाँ पर लिख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स होंगे ना 3,900 रुपये के, है ना। 3,500 रुपये, ये 3,500 रुपये क्रेडिटर्स हो गए। कैपिटल लिख दो साझेदारों की। तो कौन कौन साझेदार थे पुराने साझेदार? रमेश, मुकेश और महेश। रमेश, मुकेश और महेश। रमेश की पूंजी कितनी है 2,000 रुपये। 2,200 कितना है 50 रुपये, 2,250 रुपये और 2,500 रुपये। टोटल कितना हुआ जोड़ दो, ये 2,250, 2,500, 4,750 प्लस 2,000 कितना हुआ 6,750, ठीक है। टोटल योग कर दो, दोनों साइड का कितना आ रहा है, बराबर आना चाहिए बैलेंस शीट का ना। कितना आ रहा है ये 50 और फिर 5 तिहाई, ये हाँ 5 तिहाई 15, 15 8 23, 23 9 कितना हुआ 32, 32 को 2 और फिर ये 2 2 4 2 6 है ना, अच्छा 3 9 92। अच्छा रुको, ये 2 4 हासिल 3 है ना, 4 और 6 10 10 है ना, हो रहे हैं 10,250। इधर का देखो कितना हो रहा है, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 3 9 1 10, 10,250 ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है। अब इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लिख लो नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लिख लो इसको, अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या क्या दिया है देखो, मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 1,300 रुपये तथा 430 रुपये हुआ। तो मोटर देखो इसमें कितने का है, मोटर 1,500 रुपये, अब कितने का हुआ 1,300 रुपये का, 200 रुपये क्या हुआ कम हुआ, यानी लॉस हुआ ना, तो डेबिट कर दो टू मोटर 200 रुपये। फिर क्या बता रहा है कि फर्नीचर का कितना 430, फर्नीचर इसमें कितने का है 500, यानी 70 रुपये इसमें भी कम हो गए। इसमें टू क्या कर दोगे फर्नीचर कितना 70 रुपये है ना। और क्या बचा
हो गया, इतना दिया है। अब ये इसमें क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन में इसमें लॉस आ रहा है ना, तो बाय लॉस अकाउंट ये 270 रुपए, तीनों साझेदार ये बराबर के साझेदार हैं, तो बराबर अनुपात में 1/3 अनुपात में बांट दोगी। तो यहाँ पर लिख लो बाय लॉस, ये कौन कौन साझेदार हैं, रमेश, मुकेश और महेश। तो ये कितना हो रहा है, 270 रुपए है ना। 270 को 1/3 कितना होगा, 9 त्रिक 27 और 9 शून्य शून्य, 90 रुपए। तो 90 रुपए तीनों का आएगा, 90। ठीक है, जोड़ोगे तो 270 रुपए, जोड़ दो ये 270 रुपए, ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, यहां तक कहीं पर डाउट? अब फिर आगे देखो, अभी इसमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट। ये हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें क्वेश्चन में तुम्हारे नहीं दिया था। अब रिवैल्यूएशन बना दिए, अब क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट है ना। इसको अब देखते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो हम गुडविल को बांटेंगे, जो श्याम गुडविल ला रहा है 1800 रुपए, इसको कैसे बांटेंगे, उनके त्याग अनुपात में। तो त्याग अनुपात इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन साझेदार कितना अपने हिस्से से दे रहा है, और ना ही नया अनुपात बताया है कितना है। तो हम क्या, हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, हम निकालेंगे तो है ना। तो उसी अनुपात में ओल्ड रेशियो में हम गुडविल को बांट देंगे, ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो देखो यहाँ पर बाई बैलेंस फाइल लिख लो, बाई बैलेंस बीडी कितना है बताओ। पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी कितनी थी, 2000, 2250, 2500, और ये कितना पूंजी ला रहा है, 2000 रुपए। ठीक है, श्याम जो है 2000 पूंजी लाया। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दो श्याम की पूंजी कैश के रूप में ला रहा है, तो बाई कैश अकाउंट, ये कैश कितना, यहाँ पर ये नहीं जब रहेगा, यहाँ कैश के सामने रहेगा ना। ठीक है, गुडविल को बांट दो, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1800 रुपए को बराबर कर दो, कितना होगा, 600 रुपए आएगा तीनों को है ना, 600, 600 और 600। ठीक है, और क्या है, ये जो लॉस आया रिवैल्यूएशन से, तो डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना होगा, रमेश का 90 सभी का है ना। और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं है ना। बैलेंस निकाल लो, ये कितना हुआ, 2600। 2600 में 90 रुपए माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 2510 रुपए। लिख लो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी, ये 2510, इसका योग कितना है, 2850 में 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2850 में 90 माइनस करो, हाँ तो 2760 होगा, 2760 रुपए। और इसका कितना है, 3100 रुपए में 90 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 3010 रुपए। और श्याम की कैपिटल यही लिख लो, यहाँ पर बैलेंस वही आ जाएगा, 2000 रुपए। योग कर दो तो कितना हो रहा है, ये 2600, ये कितना हो रहा है, 2850, और ये 3100, 2000। ठीक है, 2600, 2850, 3100 और 2000 बना लो। अब क्या बनाएंगे, इसके बाद बैलेंस शीट, वो ओल्ड बैलेंस शीट बनाए थे हमने, अब ये एक बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। लिख लो बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में संपत्तियां बताओ पहले, उसमें की कितनी है, ये कैश पहले लिख लो, कैश कितना है उसमें पुरानी बैलेंस शीट में,
1550 रुपए था कैश, और 2000 रुपए इसने पूंजी के रूप में लाया, और 1800 रुपए क्या लाया, गुडविल के रूप में कैश लाया है ना। तो टोटल कितना हो गया, 3800 रुपए, 3800 हुआ टोटल। तो टोटल कर दो आप, कितना हो रहा है ये, 50, 8 5 13, और 3 1 4, हाँ 5350, ठीक है। फिर बताओ और कौन सी संपत्ति है, मोटर, मोटर कितने का था, 1500 में, बचा कितने का था, 1300 का, है ना। तो ये 200 रुपये रिवैल्यूएशन के वाला माइनस कर दोगे तो 13, अब 1300 का बचा ना। फर्नीचर, फर्नीचर 500 का था, लेकिन 70 रुपये कम हो गया, तो कितने का बचा, 430 रुपये का। फिर स्टॉक कितने का है, 2800 का। डेक्टर्स 4800, 3900 रुपये का। फिर और क्या है, लाइबिलिटीज लिख लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे, 3500 के, ठीक है। कैपिटल लिख दो सभी की, कैपिटल सभी की लिखो, रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। कितनी कितनी है, 2500, 10, 2760, 3010, 2000। टोटल करो कितना हो रहा है ये, 6 1 7 1 8, 80 रुपए। फिर 5 7 12, 2 4 7, कितना हो रहा है, 10, 10, 10,280। इधर का देखो, ये टोटल कर दो, 10,280 में 3500 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13,780, है ना। इसमें जोड़ो 50, हाँ ये 5 3 8 80, 3 4 3 7, ये 3 का है, हाँ 3 3 6 6 4 10 8 18 9, कितना हुआ, 27, कहाँ है 28, 27। फिर 5 1 6 6 2 8 8 3 9 1 10, ये कितना हासिल आया था, 11 2 13, ठीक है। बना लो, बंद कर दो ये वीडियो।